पूरे दिन एक मंत्र का जाप करना है, मैं समण, मैं समण, मैं समम। ये मंत्र का जाप जीवन भर करना है, अनंत काल तक करना है। इसकी सफलता तब आप मानो कि जब आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन हो और बिना सोचे समझे आपके मुंह से निकले कि मैं समण हूं, तो पहला स्टेप है, तो पहली कामयाबी है। आप अगर सारे लोग आंख बंद करके ध्यान से देखोगे और आपसे अगर कोई ये पूछे कि आप कौन हो, तो आप अपने मन में ध्यान लगाओ कि आपके मन में सबसे पहले क्या आंसर आता है। मैं गारंटेड दावे से कह सकता हूं कि आपके मन और मस्तिष्क में बचपन से जाति भरी हुई है, और जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो ऑटोमेटिक बिना सोचे बिना समझे आपका माइंड जाति का शब्द फेंकने के लिए तैयार रहता है। वो आपके मुंह को आदेश देता है, आपकी जीभ को आदेश देता है कि ये जाति का नाम बाहर फेंको। ये बहुत हैवी रिपीटेशन से आता है। अपने आसपास में खास तौर से जो बहुत पुराने लोग हैं, पुराने मतलब जिन्होंने जीवन के ज्यादा दिन देख लिए हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी पुराने या थोड़े कम पुराने, और जो अभी उम्र के बीच में है 35-40 साल के, वो भी दिनों को देख रहे हैं, किस तरह के दिन चल रहे हैं, किस तरह के नहीं। तो वो भी दिन देख रहे हैं कुछ मूवमेंट के। बहुत नए प्रकार के जो बच्चे हैं, जो ज्यादा पुराने नहीं हैं, 18, 20, 25 साल के, वो मूवमेंटों में जस्ट दाखिल होते हैं, देखते हैं। और आजकल तो बड़ा फास्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया उनके हाथ में है। मतलब सिर्फ देखना हाथ में है, बाकी करना कुछ नहीं है, वो कर कुछ नहीं सकते, देख सकते हैं। वो चाहें तो कोई वीडियो वीडियो बना के डाल सकते हैं, पर वो स्प्रेड नहीं होती, वो फैलती नहीं है, क्योंकि वीडियोस को, फोटो को फैलाने का जो काम है वो कंपनियां करती हैं। जो कंपनियां इनको चलाती हैं, इनको मेंटेन करती हैं, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है। अगर आपकी कोई वीडियो है और आपको 10,000 आदमी तक पहुंचानी है, तो उसका इतना डॉलर लगेगा। 20,000 आदमी तक पहुंचानी है तो इतना डॉलर लगेगा। 1 लाख लोगों तक पहुंचानी है तो इतना डॉलर लगेगा। कोई पोस्ट, कोई वीडियो। तो अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ हमारे जो युवा लोग हैं वो ग्राहक हैं, परचेजर हैं, दर्शक हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं। वो मालिक नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो मैनेजर नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो पपेट हैं बेसिकली, कि जैसे कंपनी जब चाहे उनके हाथ के सिस्टम को बंद कर सकती है, जब चाहे जब चालू कर सकती है, जब चाहे जब रोक सकती है, जब चाहे जब उसको हैंग कर सकती है, जैसे चाहे वैसे कर सकती है। क्योंकि जिसका ऐप है, जिसका यूट्यूब है, जिसका फेसबुक है, जिसका व्हाट्सएप है, जिसका ट्विटर है, वही उसके मालिक हैं, वही उसके चलाने वाले हैं। वो कंपनी है बेसिकली। हम कंपनी के फ्री के ग्राहक हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो फ्री में देख लो, पर पूरी पिक्चर का पैसा लगेगा। तो जो थोड़े कम पुराने बच्चे हैं, 20, 22, 25 साल के, वो मूवमेंट को देखते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, कभी कभी किसी कार्यक्रम में आके जाके भी देखते हैं। और जो थोड़े ज्यादा पुराने हैं वो देख चुके हैं, और जो हमारे जैसे हैं वो सब कुछ देखने के बाद में यहाँ आपस में बातचीत कर रहे हैं और समस्या के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत पुराने जो संगी हैं, अगर वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे और देखेंगे, मेमोरी का रिकॉल का मतलब है कि जब से वो मूवमेंट में दाखिल हुए, या मूवमेंट में कहीं किसी मीटिंग में गए, या कहीं कोई पर्चा पढ़ा, या कोई किताब पढ़ी, या कहीं रैली धरना प्रदर्शन में गए, कहीं कोई चुनाव उनाव में गए, तो वो जानेंगे इस बात को कि इस बीच में जो उनके उम्र के पड़ाव पे बहुत सारे लोग आए, भाषण देने, विचार देने, बात करने, और वो सारे के सारे अब नहीं है। कुछ मर गए, कुछ खप गए, कुछ समय के धरातल में अदृश्य हो गए, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ गुमनाम हो गए, कुछ का पता नहीं। और जो कुछ जानकार भी हैं उनकी हालत भी खराब है, वो किसी काम के अब है नहीं। मिशन मूवमेंट तो वो जानते हैं, पर कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, नाक नहीं चलती, जबान नहीं चलती, टांगे नहीं चलती, साइकिल नहीं चलती, बस में नहीं चला जाता, बीमार हैं, दवाई साथ होती है, पैसा भी नहीं है, कोई अर्दली नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, बोल नहीं सकते,
सुनने में भी दिक्कत है, लगभग शरीर खत्म सा है। पर मन में थोड़ा रहता है कि भाई कुछ किया कुछ नहीं किया, जैसा भी है। इस मूवमेंट में जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा कि कुछ अफसर लोग आए, कुछ आईएएस आए, कुछ आईपीएस आए, कुछ आईआरएस आए। साधारण लोगों को इस लेवल के अफसर बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, मतलब आकर्षित लगते हैं। वो जिले में देखते हैं कि आईएएस अफसर कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, साहब होता है, और उस तक अर्जी पहुंचाना, उस तक बात करना सौभाग्य की बात है। दर्शन हो गए, साहब ने हमको 1 मिनट देख लिया, एक निगाह देख लिया या हम पे निगाह डाल दी। वो हमारे आदमी नीचे बैठ के उनके पाँव पैरों में पड़ते हैं। पुरानी बात बता रहा हूँ, नया भी सिस्टम ऐसा ही है। पैरों में पड़ते हैं, आंखों में कातर निगाह डालते हैं, आंखों में आंसू के साथ अपना दीनहीन किस्सा बताते हैं, अपना शोषण बताते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं, अपना अत्याचार बताते हैं, इस अभिलाषा में कि सामने वाला जो साहब है कुछ दया दृष्टि कर देगा, कुछ हो जाएगा। साहब अपने अडली को कागज लेता और कहता है कार्रवाई करें इस पर, काम खत्म। फिर दोबारा साहब से मिलना भी नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कभी कभी साहब के दर्शन हुए और दोबारा तो अर्दली आने नहीं देता, क्योंकि हर साहब से पहले 4 पहरेदार साहबों के होते हैं जो उनको साहब बनाते हैं। उनका अर्दली जो नौकर है, गेट कीपर, उनका पीएस, उनका पीए, स्टाफ, सिक्योरिटी, ये सब रोक रोक के रखते हैं। आदमी घुस नहीं सकता, मिल नहीं सकता। पुराने समय की बात बता रहा हूँ, नया भी ऐसा ही है। तो मन में लगता है यार ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं, उनके किस्से सुनते हैं, फलाना आईएएस, एक फलाना आईपीएस, एक फलाना आईआरएस, एक फलाना आईईएस, एक फलाना इंडियन रेलवे सर्विसेज का ऑफिसर, और भी कई सारे तरह के हैं। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो हायर पोस्ट पे हो और वो सामाजिक मूवमेंट का कहीं से पढ़ के, कहीं से देख के, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और बड़ा बनने के लिए, क्योंकि अफसर तो बन गया, पर अफसर की बात क्या है, बहुत बड़ा अफसर बनेगा बस। पर अफसर के ऊपर वाला हिस्सा नहीं बन सकता, जो संविधान के अनुसार कैबिनेट मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री होता है, वो नहीं बन सकता। जो रूल करता है, जो अफसर को आदेश देता है कि ये करना है, तो उसकी इच्छा रहती है यार हम ही क्यों आदेश माने, हम भी ऐसे बने आदेश देने वाले। तो अफसर तो बन गए, अब इससे ऊपर का सोचें। तो ऊपर के सोचने का रास्ता राजनीति से होके जाता है, और राजनीति का रास्ता लोगों से होके जाता है, और लोगों का रास्ते के लिए लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तो कई बहुत सारे पिछले 10, 20, 30, 40 साल में बहुत सारे अफसरों ने इच्छा जागृत हुई। एक कारण है इच्छा जागृत, जरूरी नहीं है कि यही हो, या सचमुच अंदर से कुछ जागा, बाबा साहब किताब पढ़ी या कहीं भाषण सुना, या बचपन में सुनता है या देखे कि नहीं हमको कुछ करना है, ऐसा सोच के भी कुछ लोग आए, जा सकते हैं। तो कई सारे कारण रहे। तो जब अफसर मैदान में आए तो अलग अलग आए। आप ध्यान से देखोगे कि कहीं इक्का दुक्का आईपीएस हैं वो अलग आए, इक्का दुक्का आईएएस हैं वो अलग आए, इक्का दुक्का आईआरएस हैं वो अलग आए, कुछ आईएएस अलग आए, मतलब अलग अलग आए, कोई इकट्ठे नहीं हुए। और सबने अपने अपने इन्फ्लुएंस में, किसी ने पढ़ाई के नाम पे छुट्टी ले ली, किसी ने छुट्टी लेके आया, किसी ने रिजाइन दे के आया। अभी भी चल रहे हैं कुछ अफसर, लगे रहते हैं किसी ना किसी स्टेट में, कहीं ना कहीं, जिनका कॉन्शियस जाग जाए या जिनकी इच्छा जाग जाए, या जिनको बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे अफसरों की क्योंकि छवि दिमाग में बनी हुई है पुरानी, अफसर है, लाट साहब है, तो कुछ करेगा यार, इतना बड़ा पेपर पास करके गया है, दुनिया देखी इसने, सब कुछ देखियो, सब कुछ छोड़ के आ रहा है। तो यकीन सा आदमी को होता है। फिर आदमी भी उस्ताद है, वो भी अपने लालच की वजह से कि भाई इतना बड़ा अफसर है, कोई काम आएगा कुछ नहीं आएगा। कुछ लोग लगते हैं साथ में, कुछ इसलिए लगते हैं कि भाई अफसर है तो उसके साथ रहेंगे तो कुछ लाभ होगा, नाम होगा, फोटो खींचेगा, जान पहचान बढ़ेगी, कुछ लाभ होगा। कुछ इसलिए है कि अफसर है तो ज्यादा जानता होगा, ज्यादा समझता होगा। और कुछ सच में इसलिए लगते हैं कि भाई जब अफसर इतना बड़ा लगा हुआ है तो हमें भी लगना चाहिए। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सारे कारण हैं। हम समन संघ के प्लेटफॉर्म से कभी भी खाली निगेटिव या खाली पॉजिटिव की बात नहीं करते, सारी संभावनाओं की बात करते हैं। तो आदमी जुड़े उनके साथ में, पैसा भी दिया, और पैसा के साथ साथ उनके साथ जुड़े भी, उनका प्रचार भी किया, प्रसार भी किया। कोई किसी नाम से आया, कोई किसी नाम से आया, कोई राजनीतिक पार्टी बना के आया, कोई सामाजिक संगठन बना के आया, कोई धर्म के नाम से आया, धर्म के नाम से भी आए, कोई लगातार गवर्नमेंट में रह के शांति से काम कर रहा है, कोई खूब उधम मचा रहा है, ये सब चला।
फिर कहाँ गए वो सारे अफसर? जो पुराने लोग हैं वो अगर ध्यान देंगे और सोचेंगे और समझेंगे तो कहाँ है वो अफसर? उन अफसरों को इतनी समझ में नहीं आई कि अगर कहीं कोई दूसरा अफसर भी इस मूवमेंट में लग रहा है तो उसके साथ जुड़ जाए या उसको जोड़ लें। मतलब पढ़ा लिखा है, अफसर है, यूपीएससी क्वालिफाई करके आया है, इंटरव्यू पास करके आया है, एक सर्टिफिकेट मिला है कि समझदार है। अब अगर इसको भी ये ना कहें कि समझदार नहीं है तो फिर किसको कहें समझदार है? पर काय का समझदार है? कैसा समझदार है? अकेला ही क्रांति करेगा? चलो औरों को ना लगाए साथ, क्योंकि साधारण लोग तो साधारण है भाई, अफसर हो गया, अब ये एलडीसी यूडीसी मास्टर फास्टर क्या करेंगे? ये तो नीचे के लोग हो गए। हायरार्की है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, सुपर क्लास, हायरार्की है, सरकार ने काम चलाने के लिए बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। पर ऊपर वाला अफसर नीचे वाले को समझता नहीं, है तो हमें समझ में आता है। पर अफसर को अफसर तो समझ में आता होगा। मतलब एक ही कैडर के, एक ही नौकरी के, एक ही ग्रेड के, एक ही लेवल के, एक ही जॉब के, एक ही तरह के, वो एक ही स्टेटस के हैं, उनमें भी भेद है, उनमें भी अलग अलग हैं, उनमें भी इकट्ठा होने में दिक्कत आ रही है, उनमें भी बातचीत नहीं है, वो भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, वो भी कोई समझदार सा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। ये हमारे जो पुराने लोग हैं और नए लोग भी ध्यान दें इस बात को कि ये पहले ऐसा हुआ है और अभी भी ऐसा हो रहा है। पत्रकार हैं, ऐसे तो नाम के पत्रकार हैं, कोई पत्रकारिता का कोर्स वोर्स किया नहीं, एक आध ने किसी ने कोई डिप्लोमा वगैरह किया, कोई 6 महीने का 8 महीने का, तो उससे कुछ होता आता नहीं। और जितने भी पत्रकार हैं, अगर कोई कोटे से गए भी, रिजर्वेशन से गए भी, तो उनको बड़े मीडिया हाउस लेते नहीं। और अगर कोई बड़ा मीडिया हाउस ले भी ले तो क्या लाइट पकड़वाएगा, माइक पकड़वाएगा, या उनको ऐसी स्टोरी दे देगा, जाके देखो बारिश नहीं हुई, जाके देखो सूखा पड़ गया, जाके देखो भैंसें कहाँ नहा रही हैं, जाके देखो पेड़ कितने गिर गए, जाके देखो धूल कहाँ उड़ी, जाके देखो मौसम क्या है। वो जो मेन स्ट्रीम का न्यूज की स्टोरी है, इंडस्ट्रीज की, पॉलिटिक्स की, मनी की, पावर की, वो नहीं देते करने को उनको। और कोई अगर स्टोरी करके ले भी आए तो उसको लगाते नहीं। मीडिया में मीडिया हाउसेस हैं बहुत सारे, वो स्टाफ रखते हैं, उनसे स्टोरी बनवाते हैं, उस स्टोरी को फिर अपने यहाँ चलाते हैं। अगर कोई स्टोरी बना के ले भी आए और वो स्टोरी ना पसंद आए उनको, या उनके काम की ना हो, या उनके विरुद्ध जारी हो, या गवर्नमेंट से अगर उनका पैक्ट है और गवर्नमेंट के विरुद्ध जारी हो, या गवर्नमेंट से उनका विरोधी है और गवर्नमेंट के समर्थन में जारी हो, मतलब अगर उनके काम की नहीं है, उनको आर्थिक लाभ नहीं दे रही है, तो स्टोरी कुछ भी हो वो चलाते नहीं, और ज्यादा करे तो निकाल भी देते हैं। तो ऐसे किसी मीडिया हाउस में भी नहीं, कोई नामचीन भी नहीं, और एक आध नामचीन हो तो वो भी बाद में इधर उधर बिक बिका गया। तो मीडिया हाउस में हमारे लोग हैं नहीं, और हैं तो छुपके पड़े हुए हैं वो किसी काम के नहीं। तो ये सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया पे जो घर में बेकार पड़े हुए थे, किसी कोई काम नहीं था, उन्होंने मोबाइल वोबाइल अपना ठीक ठाक करा के और अपना एक 400 रुपये का, 500 रुपये का तार आता है माइक, उसको लगा के अपना शुरू किया काम। अब गरीब बेचारे अनट्रेंड लोग क्या करें कि क्या ना करें? तो वो थोड़ा बहुत कर करा लिया, कहीं 500 मिल गया, कहीं 1000 मिल गया। एक दो स्मार्ट उस्ताद निकले, उन्होंने अकाउंट वकाउंट खोल के रोना धोना शुरू किया, और लोगों को कह के कि मुझ पे मोबाइल नहीं है, मुझ पे ये नहीं है, वो नहीं है, और कुछ ज्यादा पैसा पैसा बना, ज्यादा पैसा भी क्या, दो चार घर बना लिए बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो मीडिया पर, मीडिया के लोग भी ना तो इकट्ठे हुए, ना पढ़े, ना समझदार, ना उनको ये समझ आया कि वो कर क्या रहे हैं। कई बार मैंने बताने की कोशिश भी की दिल्ली में खासतौर से, बाकी मीडिया से मेरा इतना वास्ता नहीं है, पुरानी बात है 17 18 19 की। अरे भाई, तुम लोग जो काम कर रहे हो, मैंने उनको कहा, इससे समाज का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि तुम 500 और 1000 रुपए के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हो, और इनको ये नहीं कह रहे हो कि इकट्ठे हो जाओ। और अलग अलग लोगों को तुम अलग अलग बढ़ाते हो, अलग अलग लोगों से कहते हो, और ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं सारे, राजनीतिक रूप से भी विरुद्ध हैं, और ये सामाजिक संगठनों के रूप में भी विरुद्ध हैं, और धर्म के नाम पे भी ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं, गुरु मतों के नाम पे भी एक दूसरे के विरुद्ध हैं, सरकारी कर्मचारियों के नाम पे भी कई कई संगठन एक एक डिपार्टमेंट में बनाए हुए उनके विरुद्ध हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाते हैं अपने किसी साथी को काटने के लिए। तो तुम इनको कुछ कह तो रहे नहीं हो, फिर काय का मीडिया है? तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ कहा, जी हमें तो बच्चे पालने हैं, अगर हम सबको इनको सबको इकट्ठा करेंगे तो हमें रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? इन सबके लालच रहते हैं कि हमको बढ़ाना है और हमें कुछ मिल जाता है। ऐसे ही मीडिया ने कई लोगों को बढ़ाया चढ़ाया, उनमें से एक कामयाब हो गया, मतलब एमपी बन गया लड़का,
उसको मीडिया बड़ा हीरो बना के चलती थी। बाद में उसने मीडिया को पूछना बंद कर दिया, मीडिया ने उसने उसको पूछना बंद कर दिया, और उसका काम हो गया। उसका जितना उसने सोचा नहीं, उससे ज्यादा उसको लाभ हो गया, पर्सनल लाभ। सामाजिक लाभ तो कुछ नहीं होगा, सामाजिक लाभ होगा भी नहीं, पर पर्सनल लाभ होते हैं ऐसे लोगों में जो राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के मेंबर कहीं बन जाते हैं, तो उनको जो सरकारी लाभ मिलते हैं वो मिलते हैं, इसके अलावा और भी कुछ लाभ मिल जाते हैं। तो वो सारे के सारे जो मूवमेंट है वो हमारे पुराने लोगों ने देखी ध्यान से। अभी वो उनको एनालिसिस करना चाहिए कि इस मीडिया का क्या लाभ हुआ हमें, इसका क्या फायदा हुआ हमें, क्या हमारे अधिकार बचे, क्या हम एक हुए, क्या हम अपने लोगों में इस मीडिया के थ्रू फटकार लगा पाए, क्या मीडिया ने कभी इनको फटकार लगाई, क्या मीडिया ने कभी ये कहा कि इतने सारे संगठन क्यों बनाए हुए हैं, क्या कभी मीडिया ने ये कहा कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई हुई हैं, क्या मीडिया सबको एक तरह से लेता है। मतलब मीडिया वीडिया तो नहीं है, बस यही कुछ लोग हैं जो 500 1000 रुपए पे काम करते हैं। पर इनकी भी सोच, अब गरीब लोग हैं, घर चलाना है, क्या सोच सोच तो पेट की भूख खत्म कर देती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो लोगों ने देखा। इसके अलावा हमारे लोगों ने, जो पुराने लोग लोग हैं, उन्होंने वो भी देखा कि किस तरह से भारत के अंदर हमारे लोग जो इकट्ठे होने के कगार पे आगे बढ़ रहे थे। जैसा बाबा साहब ने इकट्ठा किया तीन तरह से, कि SC ST OBC तीन तरह के लोग हैं, और बाद में उनको साहब काशीराम जी ने बहुजन कह के तीनों को इकट्ठा करने की कोशिश की। राजनीतिक रूप से ही सही, सामाजिक रूप से तो नहीं हो पाए। और फिर बाद में देखा कि वही लोग जिनको काम सिखाया और जिनको बहुजन बनाया, वही लोग बाद में बहुजन से SC ST में टूट गए, और SC ST से अब तो अलग अलग जातियों के गुट में टूट गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया। वही लोग जो मंचों पे भाषण देते थे, बहुजनों के नारे लगा लगा के, किसी ने दलित सेना बना ली, किसी ने शोषित सेना बना ली, किसी ने टाइगर फोर्स बना लिया, किसी ने शेर फोर्स बना लिया, किसी ने अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेटों में बहुत सारे बन गए अलग अलग। ये सारे हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा, अरे ये क्या हुआ। ये जो लोग हीरो थे कल तक, और जो लोग बाबा साहब का नाम खूब जोर जोर से लेते थे, और जो लोग बुद्ध का नाम लेते थे, कबीर साहब का नाम लेते थे, और जो लोग सबको ये कहते थे कि हम सब एक हैं, बहुजन हैं, वो लोग ही अलग अलग टूट गए, और SC ST में बिखर गए, फिर जातियों में बिखर गए। और हमारे पुराने लोगों ने देखा ध्यान से, और देखें, बाकी लोग भी देखें, कि किसी ने फटकारा नहीं, किसी ने दुत्कारा नहीं, लोगों ने समर्थन किया, लोगों ने सपोर्ट किया। जो टूट गए उनको अलग अलग समर्थन किया, जो बहुजन से SC ST में टूट गए उनका समर्थन हुआ, और उनके नाम के संगठन और बने, और जो उनसे भी टूट के जातियों में बिखर गए, जातियों का गर्व करने लगे, उनको भी समर्थन किया। और जो नई बच्चे हैं 15 20 50 साल के, 15 20 साल के, वो तो आंख बंद करके जाति को समर्थन करते हैं, जाति का बिल्ला पहनते हैं, जाति का कुछ करते हैं। उनको तो बेचारों को समझ ही नहीं है, उनकी तो अभी अकल खुली ही नहीं है। ये हमारे पुराने लोग सब देख रहे हैं, वो देखा, हमने भी देखा, देख रहे हैं कि सारी चीज क्या थी क्या नहीं है। हमको जो सिखाने लोग आए, हमको जो बताने आए, जितना उनको जानकारी थी, जितना उनको समझ थी, हमने उतना उनको फॉलो किया, हमने सीखा। सीखने के बाद ब्लाइंड फॉलो करके उनके साथ लगे, और लग के उनके अधिवेशन में उनके साथ जाके एक ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की। पर वही लोग बिखर गए, वही लोग टूट गए, वही लोग अलग अलग संगठन बना लिए, और उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई कारण नहीं, कोई निवारण नहीं, और कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं। रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो दूसरे में जाके मिल जाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। बहुत लोग घर बैठ गए, बहुत लोगों ने दूसरा तीसरा तीसरा चौथा पांचवा अपना वो इधर उधर घूमते रहते हैं, घामते रहते हैं, पर कोई कहने वाला नहीं। ये पुराने लोग जितने भी हैं वो चिंतन करें इस बात पे कि किसी ने दुत्कारा नहीं, किसी ने फटकारा नहीं, किसी ने एक लाइन नहीं लिखी कि तुमने गद्दारी की, तुम गद्दार हो, तुम अच्छे लोग नहीं हो। किसी ने उनको कोसा तक नहीं कि तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुमने हमारे पूरे पूरे समाज के, हमारे पूरी पूरी सभ्यता के चिंदी चिंदी बिखेरी, टुकड़े टुकड़े बिखेरे, तुम्हारा नाश जाए, तुम्हारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं, तुमने मूवमेंट को तोड़ा, तुमने मूवमेंट को खराब किया, तुम्हें कीड़े पड़े। किसी ने नहीं कोसा, सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके ब्रेन वॉश कर दिए कि वो गलत था ये सही है, ये गलत था वो सही है, और कोई जस्टिफाई, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण, कोई इसको देखने को तैयार नहीं कि ये सही है या गलत है, क्या है क्या है। वो दौर लगभग खत्म हो चुका है। और
इस पूरे दौर के अंदर जो चला, आज स्थिति यह है कि ये सब के सब जितने भी लोग थे मिशन मूवमेंट में, पुराने नए, अफसर, पत्रकार, नेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, कोई गुरु, कोई मत, कोई धर्म का मानने वाला, कोई धर्म का जानने वाला, कोई चलाने वाला, कोई बाबा साहब को मानने वाला, कोई बाबा साहब को जानने वाला, कोई बाबा साहब के नाम पे भाषण देने वाला, कोई कबीर साहब के नाम पे भाषण देने वाला, बहुत सारे तरह के सब आपने देखे, मैंने भी देखे। वो सारे के सारे आज इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि तुमने ये क्या किया। और उससे मजेदार बात यह है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुमने ये क्या किया, ये क्या कर डाला तुमने। तुम काय के बुद्धिजीवी हो, तुम काय के अक्लमंद लोग हो, और उस पे गुरूर ये है कि जितनी जागृति आई है वो हमारी वजह से आई है। मतलब किसी को अगर कहोगे तो वो कहेगा कि जितनी जागृति आई है हमारी वजह से आई है, हमारी वजह से आई है, वो कहेगा इस बात को। तो मैं ये सोचता हूं कि भाई इस जागृति से अच्छा तो वो जागृति थी जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कम से कम संवैधानिक अधिकार तो दिए। तब ये तो लोग थे नहीं, ये तो बाद की पैदाइश है। उस समय उस अकेले आदमी ने, या जो साथ में लोग लगे उनके थोड़े बहुत अनपढ़ टाइप के लोग, सीधे साधे लोग, सफेद कपड़ा पजामा पहनने वाले लोग, या जो भी उन्होंने अपनी बल बुद्धि से किया, या जो भी कुछ उनके मन में था जितना वो कर सके, तो जब ये नहीं थे तो ज्यादा मिल गया। और जब वो चले गए दे के, तो इनसे ये संभला भी नहीं, जबकि वो कह के गए कि इसको आगे ना बढ़ा पाओ, तो उनको डाउट था कि ये आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए कह के जा रहे हैं आगे ना बढ़ा पाओ तो पीछे मत जाने देना। पता था उनको कि ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं है। तो नेताओं का तो चलो ठीक है, समझ में आता है, जिनकी इच्छाएं एमपी एमएलए बनने की थी ठीक समझ में आता है, पर जिनकी इच्छाएं एमपी एमएलए बनने की नहीं है, जिनकी इच्छाएं हैं कि ये रुका रहे, जिनकी इच्छाएं हैं कि ये सब कुछ ठीक चले, ये आगे बढ़े, मिशन मूवमेंट जो महापुरुषों ने हमें दिया, यहां तक पहुंचाया है, उनकी क्या मजबूरी, उन्हें क्या परेशानी। सारा टोटलिटी में हम जाते हैं और पूरा जाके जब इसको अच्छी तरह से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक कमी दिखाई देती है। और वो कमी ये है कि हमारे ये सीधे साधे लोग ये बुरा नहीं बनना चाहते। मतलब कब्र में जाएं तो किसी के बुरे ना रहें। ना भैया, तुम बाबा साहब के मिशन के 4 टुकड़े कर दो, चारों बहुत बढ़िया। हम तो काऊ से बुराई लेना, चारों बढ़िया। हम ना कहें भैया तुमने काय को तोड़े, काय को ना तोड़े, हम काय को बुरे बने भैया। ये कारण है कि हम क्यों बुरे बने। और या ये सोच लेते हैं कि अरे बाबा साहब का ही तो काम कर रहा है, बुद्ध का ही तो काम कर रहा है, कबीर साहब का ही तो कर रहा है, गुरु रविदास जी का ही तो कर रहा है, गुरु घासीदास जी का ही कर रहा है, अच्छा काम है। पर ये नहीं सोचते कि हजार लोग हजार संगठन बना के ये काम कर रहे हैं, अच्छा कैसे है। ये सोच नहीं माइंड में। तो बुरा बनने को तैयार नहीं और सोच पूरी है नहीं, हमारा बेड़ा गर्क हो गया इस चक्कर में, बेड़ा गर्क। जब यहाँ मूवमेंट आरंभ हुई, और मूवमेंट जब आरंभ यहाँ हम जमीन पे काम करना शुरू किया हमने, तो ये पोर्टल जब शुरू हुआ 5 साल से ऊपर हो गए, तो यहाँ हॉट टॉक्स हुआ करती थी। वो वीडियोज हैं, उनको लगाना शुरू करेंगे हम। तो सबकी बातें हम सुनते थे, उसके बाद में मैं बहुत तीखे और गर्म मिजाज में जवाब दिया करता था, सारे ऑथेंटिक और सारे तर्क सहित। तर्क कर लो कितना भी है, तो मेरा हॉट टॉक्स रह जाती थी, खूब सुनाता था मैं नेताओं को, पत्रकारों को, अफसरों को, इनको जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया, खूब। और खूब सुनाने के बाद में कई लोग मुझसे कहते थे बाकी सब तो ठीक है, गाली वाली मत दिया करो, इनको गधा कहते हो, इनको बेवकूफ कहते हो, इनको मूर्ख कहते हो, मत कहा करो। उनको डर है उनकी छवि ना खराब हो जाए, उनकी, मतलब मैं गाली मैं दे रहा हूँ, मेरी छवि तो खराब है ही है, उनकी ना हो जाए। क्योंकि कहेंगे अरे आपने देखो, वो आपका जो समर संघ में जो आपका वो सुधीर राज सिंह जो बोलता है वो तो गाली देता है, और तुम कहते हो हम समर संघी हैं, कैसे जवाब देंगे। ना जी ना, वो गाली वाली नहीं देते। अरे मैं तो देता हूँ गाली, खुले आम गाली देता हूँ, हम तो मरने वाले हैं। अब गाली नहीं देंगे तो कब देंगे। तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, तुमको एहसास नहीं, ऊपर से तुम ये कहते हो कि जी सब ठीक है। किधर है जी, कितने सब चंगा है, जरा बताओ कहाँ चंगा है। यहाँ तो सब मामला खराब हो चुका है। तो बुरा नहीं बनने के कारण हमारा पतन हो गया। मतलब हमें बुरा बनना नहीं है, पर बुरा कहना भी नहीं है, हम बुरे को बुरा कहने से बच रहे हैं, इस कारण से हमारा पतन हो गया। हमको अच्छा बनना है, चाहे हमारी सोसाइटी, हमारी सभ्यता खत्म हो जाए, पर कोई हमको ये ना कहे कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। मतलब सही बात को सही कहना, और सामने वाले को अगर बुरी लग रही है तो वो भी नहीं कहनी है। मतलब संगठन अगर हमारा नुकसान कर रहा है, धार्मिक इतने सारे लोग अलग अलग संगठन बना के हमारा नुकसान कर रहे हैं,
ये अफसर अलग अलग काम करके हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारी को संगठन बना बना के हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोग अलग अलग संगठन बना के हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो इसको कहना भी बुरा है। ये सोच ने हमारा बेड़ा कर किया, इसको कहना भी बुरा है। और बुरे को बुरा कहना अगर नहीं कहोगे तो ये पाप है, पाप। जब मरोगे, कब्र में जाओगे, अर्थी पे लेटोगे, बीमार होगे, उस समय समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था और क्या नहीं कह रहा था। ये पाप है। तो हम तो शुरू से ही बिंदास, जिसको जो कहना है कहे, कोई कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो खूब बकवास की, खूब लोगों को सुनाया, लोगों के हिसाब से जो भी लगे। यही कारण है कि समण संघ के नियमों से कभी समझौता नहीं होने दिया। और जहां भी समन संघ के नियम, जिस सभा में भी, जहां भी कुछ टेढ़े मेढ़े करने की कोशिश की, वहां ये भूल गए कि ये दोस्त है, ये साथी है, ये संगी है, ये कोई हमारा अच्छा काम करने वाला, कार्य करने वाला बाद में। क्योंकि अगर घर ही नहीं बचेगा तो घर में रहने वाले कैसे बचेंगे? अगर कोई घर में रहने वाला घर को ही तोड़ना शुरू कर देगा तो काय का घर में रहने वाला है फिर वो? तो है ही नहीं। इसलिए कई सभाओं में जब भी समन संघ की आइडियोलॉजी को जाने में या अनजाने में किसी ने गलत तरीके से बोला, माइक पे, भाषण में, बातचीत में, तो जो समझदार लोग हैं उनसे नहीं रुका जाता, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं रुका जाता। मैं तो वहीं अबे तबे कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो मुझे, मेरा पूरी तरह से मैं इस बात में क्लियर हूं कि बड़ा नुकसान बचाने से पहले छोटा नुकसान चला जाए कोई बात नहीं। अगर पूरा समर संघ बचाना है और 2-4 लोग सेक्रीफाइस हो जाए तो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आगे बढ़ेगा अगर नियमों पर बढ़े रहेंगे। तो कई लोगों ने जिन्होंने शुरू में हरकतें की, उनकी हरकतें पहले से ही ऐसी थी। कभी राजनीति की बात बोल देते थे, कभी कुछ बोल देते थे जो हमारे 10 गोल्डन नियम के विरुद्ध जाती हैं, तो अड़ जाते थे वहां। नहीं, ये गलत बात है भाई, तो कहते हमारी बेइज्जती कर दी, हमने ये कहा तो मंच पे ही आपने बोल दिया, हमारी बेइज्जती की। भाई तुमने मंच पे ही बोला तो मैंने मंच पे इसको इसको काट दिया। तुम मंच पे ना बोलते तो मैं मंच पे नहीं बोलता, तुम मुझे टेलीफोन करके पूछते तो मैं टेलीफोन में बताता। तुम तो गलती करो, सार्वजनिक 500 आदमियों की सभा में तुमको माइक पकड़ा दिया तो तुमने समन संघ की गोल्डन नियम की धज्जी उड़ा दी, और हम उसको कंडेम भी ना करें। एक बार प्रधानमंत्री को किसी ने कुछ बोल दिया, हमने कहा भाई ये राजनीतिक मंच नहीं है, और हमारा गवर्नमेंट के अफसरों से, गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनसे कोई लेन देना नहीं है, हम इकट्ठे उन्हें काम करते हैं। कह दिया आपने ऐसा क्यों कह दिया? अरे आप मुझे बाद में कह देते। अरे भाई तुझे यही कंडेम करना जरूरी है? ये राजनीतिक मंच नहीं है। ये सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी लोगों को, जो संवैधानिक लोग हैं उनको कुछ कहने का मंच नहीं है। उसके लिए राजनीतिक पार्टी में जाओ, आप किसी के कान में कुछ भी कह सकते हो, पर समन संघ के प्लेटफॉर्म से नहीं। और फिर संघ के हमारे नियम, उसमें अगर कोई घात करे या हमारी चलती हुई सभा में कोई घात करे, या कोई कैसे भी कितना प्यारा हो, अगर अगर हाउस चल रहा है और हाउस के अंदर कोई गड़बड़ करेगा तो संघात आएगा ही आएगा। और अगर संघ में कोई ऐसी करेगा जो संघ को नुकसान पहुंचाएगा तो संघात आएगा ही आएगा। रुक नहीं सकता वो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कोई कॉलम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 1+1=2 है। 1+1=2.5 या 2.25 या 1.9 नहीं है। मतलब एक और एक जमा दो ही है, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। खरा सीधा सच्चा सौदा। हमारे 10 गोल्डन नियम हमारे लिए जान से प्यारे हैं। हमारा संघ हमारे लिए जान से प्यारा है। इसे छेड़छाड़ करोगे तो हम सामने खड़े होंगे। हमसे छेड़छाड़ करो पर्सनली, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर हमारे संघ से छेड़छाड़ करोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में। इसीलिए संघ चलता है, इसीलिए अजर है, इसलिए अमर है। इसीलिए इसके बारे में आज तक भी कोई व्यक्ति एक सेंटेंस नहीं बोल सकता, एक सेंटेंस नहीं बोल सकता। इसके नियम गजब के और कमाल के हैं। पिछले 70, 75, 80 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी लोगों में झगड़े हुए, कहीं इकट्ठे होने की कोशिश की और झगड़े हुए, तो काय पे झगड़े हुए? पैसे पे झगड़े हुए। कुछ बाद में खाना वाना बचता है, कोई ले गया, कोई बैनर पोस्टर बचे कोई उठा के ले गया, उस पर झगड़ा होता है। किसी ने कोई बस लेके आया 2000 की, 2100 बता दिया, झगड़ा हो गया। उसके 1900 चले गए तो 100 बेचारा मन महसूस कर कि 100 उसके कम हो गए। हलवाई में कहीं आलू की सब्जी खरीदी तो 5-10 रुपए कम हो गए, ज्यादा हो गए, कुछ खर्च हो गए रिक्शे में, कुछ इसमें उसमें। ये सब चीजें चलती रहती हैं। कुछ छपाई हुई, कुछ कागज बना, कुछ बैनर बिल्डर पोस्टर, ये झगड़े चलते रहते हैं। पूरी तरह साफ कर दिया है इसको। हमारा कोई अकाउंट ही नहीं होगा। है हाथ के हाथ पैसा जितना खर्चा होगा बता देंगे, ये खर्चा है, अपना अपना हिस्सा दो, हाथ के हाथ हिसाब लो, जाओ। बचेगा तो संघ का कुछ काम आ जाएगा, जैसे पोर्टल चलता है, या संघ का कोई काम छोटा मोटा और होता है वो चलेगा। और नहीं बचेगा तो जो कार्यक्रम लगवाएगा उस जेब से देगा। हमें झगड़े नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और जो हिसाब नहीं देता वो संघात में आता है, चला जाता है। वो ना दे हिसाब तो संघात में आ गया, काम खत्म हो गया उसका। 2 लोग गए ऐसे, इन्होंने हिसाब नहीं दिया, संघात में चले गए, बात खत्म हो गई उनसे। वन टाइम अगर आप संघ के साथ पैसे का लेन देन का गड़बड़ करोगे तो वन टाइम ओनली, वन फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, सेकंड नहीं मिलेगा। इसलिए हम झगड़ा नहीं पालते। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, जिसको जो करना है करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हम पैसा इकट्ठा ही नहीं करते, तो झगड़ा ही नहीं होता पैसे के लिए, कोई झगड़ा नहीं है हमारे पास, बात ही खत्म हो गई। ना पद रखते, ना पोस्ट रखते, ना मंच रखते, ना माला रखते। तो इन सब चीजों से निकल के हम बाहर आ गए और पुराने नियम में आ गए। पुराने नियम में आप संघों की स्थिति देखोगे तो संघों ने कभी खजाने नहीं इकट्ठे किए। बहुत सारे छोटे छोटे संघ चलते थे, पूर्व में भी और पश्चिम में भी, बुद्ध से पहले। फिर बुद्ध का संघ जो भिक्खु संघ था, भिक्खुओं का संघ था, धम्मिक संघ था, उसमें भी कोई पैसे का लेन देन नहीं। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बनाई देश को चलाने के लिए, उसमें खजाने का कोई मालिक नहीं, खजाने का मालिक पूरा देश। वो अलग बात है कि अपने अधिकार नहीं जानते लोग, इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ लोग उसको इधर उधर कर देते हैं। पर सिस्टम वही है, खजाने का मालिक पूरा संघ, भारत गणराज्य संघ खजाने का मालिक। और वो खजाने को खर्च करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए लोगों को चुनता है और एम्प्लॉय काम करते हैं, वो एम्प्लॉय की देखभाल करता है, सिस्टम पूरा बना हुआ है। साहब काशीराम जी ने भी जब मूवमेंट आरंभ करी तो पैसे को हाथ ही लगाया। देखो नेचुरल समझ पुराने संघ की, नेचुरल। अरे ये पैसा बड़ी बीमारी है। सबसे पहले तो नौकरी छोड़ी, उसके बाद घर छोड़ा, तो परिवज्जक हो गए भिक्खुओं की तरह, घर छोड़ के। नौकरी छोड़ी तो जिम्मेदारी छोड़ दी कि सरकार के अधीन रहूंगा तो काम कैसे होगा। और उसके बाद कह दिया पैसे चाहिए तो, पर पैसे लूंगा नहीं, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। वहीं हाथ के हाथ मीटिंग लगाओ, खर्चा करो, जो बता दिया ठीक है, उसके बाद छुट्टी। अगर कहीं रखना ही पड़े तो किसी को दे देते थे, तू रख ले अगली मीटिंग में काम आएगा। लेके भाग गया तो भाग गया, और बच गया तो बच गया। पर वो नहीं, क्यों? क्योंकि थैली मान लो किसी ने 1,000 रुपए की दी और 1,000 रुपए की थैली अपनी अंटी में लगा ली, तो वह जितनी सभा बैठी है वो कहेगी अरे 1,000 रुपए लेके गए तो थे, मौज आ रही है। किस किस का मुंह पकड़ोगे? 1,000 आदमियों से 10-5 आदमी तो निकम्मे होते ही हैं, वही बहुत है प्रचार करने के लिए। अरे भाई, भरे हुए टब में जरा सा भांग का गोला डालो, पूरा पानी खराब हो जाएगा। फिर वो कहाँ पानी रहा, फिर तो भांग का पानी हो गया। तो वैसे ही उन्होंने दूरी रखा है इसको। अब कोई क्या कहेगा, 1,000 रुपए लिए और सूरज भान जी को हाथ के हाथ दे दिए। अब घटेंगे बढ़ेंगे तो सूरज भान जी, पर मूवमेंट खराब नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट को चला रहे हैं तो स्पष्टवादिता और शुद्धिकरण, शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। संघ ने तो हर एक संघी को शुद्ध करके रखा हुआ है, हर एक संघी को शुद्ध। शुद्ध रहो और शुद्ध मन से काम करो, बेफिक्र होकर काम करो, अपना खर्चा अपने आप उठाओ, अपना खर्चा जितना खर्च करना है उतना करो। खर्च करने के लिए मनाही नहीं है, बिना पैसे के बिना खर्चे के मूवमेंट नहीं चलती, हर चीज में पैसा लगता है, हमें पता है इस बात के लिए। पर अपना अपने आप खर्च करो, अपने खर्चे का आनंद खुद लो। अपने हाथ से समण यंत्र खरीदो, अपने हाथ से बनवाओ, अपने हाथ से प्रिंट करो, प्रिंट नहीं कर सकते तो जिस भी रेट पे आपको लगता हो खरीद लो। टी शर्ट खरीद लो, टोपी खरीद लो, पोस्टर खरीद लो, कुछ नया बनवा लो, कुछ अपने आप बनवा लो, कुछ बना लो। जिस रेट में बार्गेनिंग होती है उस रेट में खरीद लो। जिसको चाहे उसको दो, जिसको चाहे उसको मत दो, अपने हाथ से बांटो, अपने हाथ से बांटने का आनंद लो। दान करो, दान पारमिता निभाओ, आगे बढ़ो, खुद भी और संघ को भी आगे बढ़ाओ। तो इससे बढ़िया सिस्टम क्या है? खूब बढ़ते हैं समूह संघ, गंत खूब जाते हैं, खूब पोस्टर बढ़ते हैं, कोई कमी नहीं रहती। कोई कम, किसी भी संगति में कोई कमी नहीं रहती। अगर ये बंधुआ वो सिस्टम होता तो कहीं किसी को 10 का बंडल दिया वो लेके भाग गया, किसी को पोस्टर का 100 का बंडल दिया वो लेके भाग गया, किसी को टोपी का बंडल दिया वो लेके भाग गया। फिर वो अकाउंटिंग करते रहो, हिसाब करते रहो उसकी, अरे ये कहाँ गए वो कहाँ गए, मतलब अकाउंट में और 10 आदमी फंसा दो, खामे खा 10 आदमी को और दिमाग खराब करो, वो चक्कर ही खत्म है। तो हमारा एक काम है बस, जुड़ना और जोड़ना। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। जुड़ेंगे जीतेंगे, नहीं जुड़ेंगे मरेंगे। जुड़ेंगे बचेंगे, बचेंगे जीतेंगे। अगर बचेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, भी जीतने का सवाल भी नहीं है। इसलिए ये हमारे अस्तित्व का लड़ाई है। और इसके लिए केवल और केवल एक काम करना है, फोकट का काम है, फ्री का काम है। पूरे दिन एक मंत्र का जाप करना है, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। ये मंत्र का जाप जीवन भर करना है, अनंत काल तक करना है। इसकी सफलता तब आप मानो कि जब आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन हो, और बिना सोचे समझे आपके मुंह से निकले कि मैं समण हूं, तो पहला स्टेप है, तो पहली कामयाबी है। आप अगर सारे लोग आंख बंद करके ध्यान से देखोगे और आपसे अगर कोई ये पूछे कि आप कौन हो, तो आप अपने मन में ध्यान लगाओ कि आपके मन में सबसे पहले क्या आंसर आता है। मैं गारंटेड दावे से कह सकता हूं कि आपके मन और मस्तिष्क में बचपन से जाति भरी हुई है। और जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो ऑटोमेटिक, बिना सोचे बिना समझे, आपका माइंड जाति का शब्द फेंकने के लिए तैयार रहता है। वो आपके मुंह को आदेश देता है, आपकी जीभ को आदेश देता है कि ये जाति का नाम बाहर फेंको। ये
बहुत हैवी रिपीटेशन से आता है, जो माइंड में रिपीटेशन होता है, जो माइंड में बार 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 लगातार घूमता है, जो लगातार अभ्यास में आता है, जो लगातार लगातार ये प्रैक्टिस में आता है, रिपीट होता है, दोहराते हैं जिसको हम बार बार, वो माइंड में निकल के पहले आता है। ये माइंड की जकड़न है। इस जकड़न का छुटकारा तब मिलेगा जब कोई आपसे ये पूछे कि आप कौन हो, और आपका माइंड ऑटोमेटिक ये फेंक दे, मैं समण हूं। तो फर्स्ट स्टेप आप जीत गए, पहला युद्ध जीत गए। युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध यही है। पहला युद्ध जीत गए। अगर आपने ये काम कर लिया कि आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो और आप कहो मैं समण हूं, आपका चेहरा तन जाएगा, आपकी आंखें तन जाएगी, आपके कंधे तन जाएंगे, आपके चेहरे पर चमक आनी शुरू हो जाएगी, और पुरानी जितनी भी मेमोरी है वो धीरे 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 ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इतना सा काम करना है, और ये आसान नहीं है, ये बता देता हूं। बरसों की, कई पीढ़ियों से दिमाग में भरा जाता है हमारे काम का नाम। वैसे तो हमने क्लियर किया हुआ है, और इसको बार बार क्लियर करते रहते हैं। एक आध कंसेप्ट में फिर क्लियर कर दूंगा। जाति हमारे काम का नाम है, नेम ऑफ वर्क है, इसलिए उसको नेम ऑफ वर्क की तरह फीड करें माइंड में। और हम समण हैं, हमारी सभ्यता का नाम समण है, हमारे धर्म का नाम समणीय धम है, हमारे सारे बच्चे समण हैं, और हमारा संघ समण संघ है। ये माइंड में 24 घंटे रिपीट होता रहना चाहिए। आप खाना बना रही हैं तो इसका जाप करते रहें, मैं समण हूं, मैं समणी हूं, मैं समण हूं, मैं समणी हूं। इसका जाप चलता रहे। आप गाना गा रही हैं तो गाने में समण को एंटर करें। समण समण जहां आप गाने में लय में गा सकते हैं, किसी भी गाने में, फिल्मी गाने की लय में, उसमें समण जोड़ना शुरू करें, गाने बनाएं। गानों से जल्दी माइंड में फीड होता है। पन्ना लिखें इसका, जैसे रिपीटेशन के लिए लिख लिख के इसको रिपीट करें। दीवार पे लिखें इसे, घर पे लिखें इसे, लैपटॉप पे लिखें इसे, कंप्यूटर पे लिखें इसे, गाड़ी पे लिखें उसे, मैं समण हूं, हैशटैग मैं समण हूं। इतना सा काम अगर हम रोज करें, सुबह उठते ही अपने संघ को, सुबह उठते ही सूरज की तरफ देख कर 3 बार संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। और संबोधन में संघं नमामि, समण साहब कैसे हैं, समण जी कैसे हैं, समणी बहन जी कैसी हैं, समण भाई साहब कैसे हैं। ये अभ्यास में जैसे जैसे आता जाएगा, हमारे मुक्ति के रास्ते वैसे वैसे खुलते चले जाएंगे, और सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ये चमत्कारिक मंत्र है, चमत्कारिक। इसको दरवाजे पर दोनों तरफ लिखना चाहिए, स्वास्तिक बना के, सतिया बना के, जो उल्टा सतिया होता है वो बना के, धम्म चक्र बना के, हाथ के पंजे बना के, पंचशील का निशान होता है, 10 हाथ के पंजे लगा के 10 पारमिताएं होती हैं। 3 लाइनें खींच के, जो हमारे त्रिरत्न होते हैं, 3 ज्वेल्स होते हैं, 3 लाइनें खींच के लिखना चाहिए, हैशटैग मैं समण हूं। दरवाजों पे, दोनों पे। ये शुभ है, ये शुभकारी है, ये हमें मुक्त करेगा, ये हमारी मुक्ति का रास्ता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे बच्चे सुरक्षित होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा विकास होता चला जाएगा, और वैसे वैसे हमें खुशी आती चली जाएगी। जैसे हम समण का नाम लेंगे, एक बल हमें प्राप्त होगा जो सामने वाले के बल को आधा कर देगा और हमारे बल को डबल कर देगा। इतना चमत्कारिक मंत्र है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, परेशानी हुई हो, तो मैं समन संघ से माफी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदना।